आज से 1600 साल पहले पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था। হাই ফ্রেন্ড, আজকে আমাদের জার্নি হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যেটি বিহারে অবস্থিত। নালন্দা কথার অর্থ কী, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়টা কারা তৈরি করলো এবং কি করে ধ্বংস হলো, এখানে কত স্টুডেন্ট পড়তো, তাদের থাকার জায়গা, তাদের গুরুকুল সিস্টেম, পুরোটাই আমরা এই ভিডিওটার মধ্যে থেকে দেখে নেব। সো কাইন্ডলি সকলে ভিডিওটা পুরোটা দেখো, যদি কিছু জানার থাকে কমেন্ট করো। मेरा नाम संजय कुमार है, हम यहाँ के लोकल गाइड हैं, है ना। आज से 1600 साल पहले पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय होता था। एक जो है तक्षशिला, पाकिस्तान के रावलपिंडी में। तक्षशिला से जो संबंधित लोग था उनमें से चाणक्य, चंद्रगुप्त, जीवक, चरक, पतंजलि, ये सब तक्षशिला से संबंधित था। नालंदा यहाँ है। विक्रमशिला जो थी बिहार के भागलपुर ज़िले में, जिसका स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल राजा धर्मपाल ने किया था। नालंदा शब्द जो है सर, वो 2 शब्द के मेल से बना है, एक नालम और दूसरा दा। नालम का मतलब होता है कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब होता है दान करना, देना, यानी कि वैसा स्थान जो ज्ञान दान देता है, उस स्थान को नालंदा कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 413 से 455 एडी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त ने किया था। जिस समय कुमारगुप्त ने नालंदा का स्थापना किया था, उन्होंने जो एरिया लिया था 10 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा पूरब से पश्चिम, यानी 50 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कुमारगुप्त नालंदा का स्थापना किया था। ये जो गर्त आप देख रहे हैं सर, हॉस्टल का पास एक छात्र का एक कमरा होता था। आने जाने का रास्ता उधर गर्त से है। बाद के राजा लोग जब ऊपर उठने के लिए सीढ़ी तैयार किया तो ये दर्जा बंद हो गया, है ना। ये सब एक एक छात्र का एक एक घर है। अच्छा, इसका छत यहाँ में होता था, देख रहे हैं ना। ये अधूरा है, ये ऊपर का पार्ट भांग गया है, देख रहे हैं। ये दीवार का मोटाई है। अच्छा, इतना मोटा दीवार था। हाँ, इतना मोटा दीवार है। इस विश्वविद्यालय में ना सर, छात्र लोग का एडमिशन का प्रक्रिया काफ़ी कठिन था। आज गेट कीपर अशिक्षित होता है ना, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का गेट कीपर उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो कि छात्र लोग का एडमिशन टेस्ट गेट के पास में ही कंडक्ट करता था। उस गेट कीपर की परीक्षा में केवल 10% छात्र पास होता था, जिसका कि विश्वविद्यालय के अंदर में एडमिशन होता था। और 90% छात्र जो गेट कीपर की परीक्षा में फेल हो जाता था, वो गेट के बाहर से ही घर लौट जाता था। अब ज़रा सोचिए कि जहाँ का गेट कीपर इतना स्कॉलर होता था, वहाँ उस समय प्रोफेसर और प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। नष्ट होने के बाद पूरा विश्वविद्यालय से माटी का ढीपी दिखता था, दिखाई दे रहा है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जमीन की खुदाई से निकाला गया है, ठीक उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय भी जमीन में खनन कार्य से निकाला गया है। ये जो स्टेज है सर, ये ध्यान करने का जगह होता था। छात्र यहाँ बैठ करके ध्यान साधना करता था, तभी अपना दिन का शुरुआत करता था। ये स्टेज जो है ना सर, गाछ के छांव में होता था। यहाँ बीच में गुरुजी, माज खाने गुरुजी, चारों तरफ छात्र बस करके प्रश्न करता था। यानी ये क्लासरूम के काम में भी आता था। आज शाम के समय में गपशप चौपाल के लिए भी लोग यूज करता था। मल्टीपर्पज़ प्लेटफार्म है, ध्यान करने के, पढ़ाई करने का, और वो गपशप चौपाल करने का। हर एक हॉस्टल के एंट्रेंस गेट के दोनों साइड इधर में कोलुंगी है, देख रहे हैं भैया, जहाँ बुद्ध मूर्ति होता था। अच्छा, ये दोनों चांद घर है, देख रहे हैं। वो सीमेंट जो है ना, आर्कियोलॉजी वाला बाद में पानी निकाला है, दीवार बचाने के लिए, है ना। तो ये यहाँ छात्र लोग स्नान ध्यान करके ये बुद्धों को जल ऑफर करता था, प्रे करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि।
धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, तभी अपना दिन का शुरुआत करता था। यहाँ काठ का दर्जा होता था। ये जो ईंट जामा हो रहा है, काला हो रहा है, इधर में मसला पक रहा है, देख रहा है ना। हाँ। ये बतलाता है कि बख्तियार खिलजी 1200 ईडी में यहाँ आग भी लगाया था, जो कि काफी समय तक जलता रहा था। सुना था 6 महीना ना। हाँ, 6 महीना तक जलता रहा था। ठीक सुनो। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर नाली व्यवस्था काफी उन्नत होता था। नाली सब उस समय का है, सीमेंट बाद में लगा है 1940 में। ये कमरा यूरिन पर्पस में यूज होता था। नालंदा का नाली व्यवस्था और सिंधु घाटी का नाली व्यवस्था दोनों एक ही तरह का है। ऊपर भी पहले काठ लगता था, उसको निकाल करके आर्कोलॉजी वाला लोग सीमेंट लगाए हैं। उस समय सीमेंट के जगह पर जो मसला का यूज होता था, चून, सुरकी, बालू, आखिर रस, बेले जो, सूरत दाल, ऐसे हर्बल पेस्ट में दीवार तैयार होता था। आज दीवार का मोटाई जो है नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर यह 6 फीट मोटा दीवार है, जो घर को न गर्मी में गर्म होने देता था, न ठंड में ठंडा। यानी घर जो है नेचुरली एयर कंडीशन का कार्य करता था। ये एक छात्र का एक घर है। घर के अंदर जो कोलंगी होता था, बाती रखने का जगह होता था, बाती जलता था तीसी तेल में, रेली तेल में, और बोई बनता था ताल पाता का, भोज पाता का, पेपर का नहीं होता था। ये जिनिस रखने के लिए ये काठ दर्जा होता था, खील लगने का। उनको স্টুডেন্টের জন্য একটা একটা করে না। हाँ, एक छात्र का एक घर होता था सर। ये टोटल কত স্টুডেন্ট তবু এখানে পড়তো? यहाँ 10,000 छात्र होता था और 1500 शिक्षक होता था। और आज के तरह बड़ा क्लासरूम नहीं होता था। एक टीचर जो है 7 छात्र को पढ़ाता था, 7, है ना। मतलब गुरुकुल सिस्टम था। माटी का चबूतरा पहले गाछ के छांव में बनता था। आज आपका जैसे शांति निकेतन में शिक्षा मिलता है ना, उसी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा मिलती थी, गुरुकुल सिस्टम। अभी पिलर सीमेंट का बनता है सर, उस समय पिलर ये पत्थर का बनता था, जिसके ऊपर छत होती थी। ये स्टेज सर क्लासरूम है, देख रहे हैं। यहाँ माज खाने गुरुजी चारों तरफ छात्र बोस करके प्रश्न करता था। गुरुकुल सिस्टम में ये चबूतरा ना सर, माटी का चबूतरा पहले पेड़ के छांव में तैयार होता था, लेकिन वहाँ वृष्टि के समय में प्रश्न बाधित हो जाता था। बाद के राजा लोग जब पत्थर का थंब के ऊपर छत बनाया ना, यहाँ वृष्टि के समय में भी प्रश्न बाधित नहीं होता था, बढ़िया से चलता था सुचारू रूप से। तो ये क्लासरूम है, टीचिंग स्टेज है। हर एक हॉस्टल के भीतर सर कुआं है, पात कुआं, जल खाने के लिए, ठीक ना। अच्छा, अभी तक जो घर हम लोग देखा है, सभी घर ये क्या है? ये कोई कंस्ट्रक्शन एक पीरियड में नहीं बनता है ना। हाँ, एक पीरियड हमने बताया ना, नीचे के गुप्त राजा लोग तारपोले हर्षवर्धन, तारपोले पालन। अच्छा। तो आर्कोलॉजी जब खनन कार्य करता है ना, तो कार्बन गुप्त पीरियड में 9 राजा है। ये कंस्ट्रक्शन अगर 425 का है ना, ये 450 का है, 500 का है। मेरी बात समझ में आया? हाँ। माने जेएनयू का आपका घर का कुछ पार्ट आपका दादाजी बनाया होगा, कुछ आपके बाबूजी, कुछ आप बनाए। उससे पहले का है हाँ, जो पुराना है नीचे वाला है पहले का बना हुआ, वो आर्कोलॉजी का कार्बन अभी तक जो भी घर हम लोग देखा है सर, सभी घर का छत भांग गया है। इधर में 2 घर है, जिसमें हम लोग 1600 साल पुराना छत देखे हैं। खनन कार्य के समय इस दोनों घर से जला हुआ चावल मिला है, जो अभी म्यूजियम के अंदर रखा गया है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि घर शोषो भंडार होता है। चावल दाल था। हाँ, उधर में पात कुआं, जल खाने के लिए। ये सामने जो है ना, ये पत्थर जो है माई का पत्थर, ये बुद्ध मंदिर होता है। हाँ, ये पत्थर पर जो रोशनी पड़ता था ना, ये रिफ्लेक्ट होकर के घर को रोशनी देता था। हाँ, ये पत्थर माई का पत्थर है। कहने का मतलब आज से 1600 साल पहले लोगों को रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी मालूम थी। जैसे मिरर एल्युमिनियम फाइल आज यूज होता है, 1600 साल पहले लोग अबरक पत्थर का इस्तेमाल करता था, है ना।
mirror, as like mirror. তখন যারা নালন্দাতে থাকতো বা পড়তে আসতো তখনকার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকরা এই কুয়োটাকে ইউজ করতো। এখন আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এটাকে গার্ড করে দিয়েছে। তোমাদের সামনে সেই পুরাতন কুয়োটাকে আমি দেখালাম। আমরা এখন 1600 বছর পুরাতন একটা ঘরের মধ্যে আছি। এটা বলা যায় এটা শস্য ভাণ্ডার ছিল। वो जैसे खनन कार्य में मिला है ना, आर्कोलॉजी इसको जिंदा रखना जानती है। वो नीचे से सपोर्ट डाल दिया इसमें। आपको देखिए दूसरा बताता है, आप समझ जाइएगा। ये देखिए पूरा दीवार रिपेयर है, उधर पुराना है, देख रहे हैं? वो जॉइंट पता चल रहा है? वहाँ देखिए नीचे देखिए दीवार कम मोटा है ना, ऊपर में 2 जगह 5-5 इंची निकल रहा है। तो खनन कार्य में वैसे ही मिला था, ऊपर मोटा नीचे पतला। तो आर्कोलॉजी जो दोबारा रीमेंटेन किया है, देख रहे हैं ना, वो निकाल करके में रीमेंटेन किया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भी देख रहे हैं ना, ये आप चलिए आगे फिर बताते हैं। आर्कोलॉजी को जहाँ आवश्यकता होता है ना, वहाँ वो रीमेंटेन करते हैं। जो दोनों जमीन में खनन कार्य से निकाले गए हैं, उसी तरह नालंदा भी जमीन में खनन कार्य से निकाले गए। अभी मंदिर मीनार के तरह बनता है ना सर, पहले मंदिर ये गुहा में बनता था। ये जो एस्बेस्टस था, लोहा का ग्रिल है, चाहे यहाँ का छोटा गुहा हो या खजूर घाट से आगे बड़ा गुहा है, सभी बुद्ध देव का मंदिर है। उस मंदिर की मूर्ति को म्यूजियम के भीतर रखा गया है, सभी मंदिर खाली है। वो जो सबसे बड़ा स्तूप दिखाई दे रहा है वो हाँ सारीपुत्र का स्तूप है, जिन्होंने 2600 साल पहले यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम तैयार किया था। और उनका जो है गुरुकुल सिस्टम उन्नत होकर के नालंदा विश्वविद्यालय बना, समझ रहा ना, ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना। अच्छा, सारीपुत्र जब यहाँ मरा, निर्वाण प्राप्त किया, उसके डेड बॉडी को छात्र लोग मिट्टी से कवर किया, जो विभिन्न 7 राजा द्वारा उठा करके नालंदा का सबसे बड़ा स्तूप बना, है ना। तो सबसे बड़ा स्तूप जो है सारीपुत्र का स्तूप है, जिसके ऊपर एक बुद्ध मूर्ति होता था। उस स्तूप के ऊपर एक बुद्ध मूर्ति होता था। वहाँ कोलुंगी में भी बुद्ध मूर्ति है, देख रहे हैं ना। कुछ कोलुंगी से बुद्ध मूर्ति टूट गया है, जिसके कारण आर्कोलॉजी जो है उसका नामकरण जो है मंदिर संख्या 3 के नाम से किया है। आज जब एक आदमी के डेड बॉडी पर यहाँ स्तूप तैयार हुआ, यहाँ एक तो परंपरा स्थापित हो गई। उस समय प्रोफेसर लोग का रिटायरमेंट 60 साल में नहीं होता था। जब तक उन लोग का सांस चलता था, वो लोग शिक्षा देता था। जो भी प्रोफेसर शिक्षा देने के दौरान मर जाता था, उसके डेड बॉडी पर उधर स्तूप बनता था। छोटा स्तूप सब प्रोफेसर का, बड़ा स्तूप सारीपुत्र का। ये रोड के इस तरफ आप जहाँ तक जाएंगे, ये मंदिर और स्तूप का कम्बिनेशन बार बार रिपीट होगा। रोड के उस तरफ आप जहाँ तक जाएंगे, क्लासरूम हॉस्टल का कम्बिनेशन बार बार रिपीट होगा। यहाँ जो आपने एक देखा, ऐसे 11 मिला है, समझ रहे ना। हर मोनास्ट्री के अंदर जाना मना है। इधर भी 2 मोनास्ट्री है, देख रहे हैं। तो इधर में जाना मना हो गया है। अच्छा, तो जहाँ भी आपका ये काठ रखा रहेगा, हाँ, वहाँ पर जाना मना है। हाँ, वो तो समझ। हाँ, तो यहाँ पर एक फिल्म का भी शूटिंग हुआ था, जॉनी मेरा नाम। अच्छा, जिसका गाना है देवानंद हेमा मालिनी उसमें है, ओ मेरे राजा ओ मेरे रानी, है ना। तो ये लाइन में सेम रिपीटलाइजेशन है, ये लाइन में सेम रिपीटलाइजेशन है। তো বন্ধুরা, আমি যতটা পারলাম তোমাদের সামনে ভালো করে নালন্দার ইতিহাসটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আমাদের গাইড দাদাকে দিয়ে। সো এটা খুবই একটা এক্সাইটমেন্টের সে ব্যাপার যে আজ থেকে 1600 বছর আগে আমাদের ইন্ডিয়াতে এরকম একটা ইউনিভার্সিটি ছিল, যেটা সে গ্লোবাল এশিয়ার মধ্যে টোটাল 3টে ছিল, সেটা একটা তখন আমাদের ইন্ডিয়াতেই ছিল পুরোটা। আমরা কলকাতা থেকে নালন্দা কিভাবে যাব, আমি একটা ট্রিপ প্ল্যান প্লাস গুগল ম্যাপও দিয়ে দিলাম তোমাদের সুবিধার জন্য। 480 কিলোমিটার আছে কলকাতা থেকে। তাছাড়া আমাদের কাছে আর একটা রোড আছে, সেটা হলো NH 19 325 কিলোমিটার দেওঘরে গিয়ে নাইট স্টে করে ওখান থেকে পরের দিন চলে যেতে পারবে 188 কিলোমিটার NH 333 ধরে ডাইরেক্ট নালন্দাতে,
যদি গাড়ি নিয়ে যাও, যদি ট্রেনে যাও, আমি তার ট্রেনের ডেসক্রিপশান পুরো কোন কোন ট্রেন যায়, কটায় টাইমিং আছে, পুরো ডিটেলসটা ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো। তোমরা কাইন্ডলি ডেসক্রিপশান বক্স থেকে দেখে নেবে। আর এটা এপিসোড কন্টিনিউ 6 কন্টিনিউ আছে। এরপরে আর একটা এপিসোড আসবে আমাদের ঝাড়খণ্ড সিরিজের জন্য। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।